नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताजा तरीन घटना। 2023 में स्वतंत्रता पर्व मनाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर आ गई है। खुद मुख्यमंत्री विधानसभावार आयोजित कांग्रेस पार्टी के संकल्प शिविरों में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार 18 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी जिले के दौरे पर रहे। सबसे पहले भूपेश बघेल सिहावा विधानसभा क्षेत्र के नगरी में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए टिप्स भी दिए। साथ ही साथ भरोसा दिलाया पिछली बार जो चूक रह गई थी उसे ना दोहराते हुए इस बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धमतरी के संकल्प शिविर में शामिल हुए और आखिरी में कुरुद विधानसभा क्षेत्र गए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी तेजी से चुनाव की ओर खुद को ले जा रही है। भाजपा की पहली सूची जारी भी हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सूची में परिवारवाद के उदाहरण गिनते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने 5 साल के अंदर अपनी सरकार में चलाई गई योजनाओं को एक एक करके सामने रखा और कार्यकर्ताओं से कहा कि वह लोगों से सीधे मिले, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। अगर वह ऐसा करते हैं तो फिर इस चुनाव में उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। इस बीच धमतरी में जो टिकट के दावेदार हैं, उन्हें भी जहां मौका मिला अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। जाहिर है इस मुख्यमंत्री के दौरे के बाद धमतरी जिले में भी राजनीति पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर आ चुकी है और अब कांग्रेस पार्टी को भी इंतजार है कि जल्द ही पार्टी विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। इसलिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ सामने रखें। सबको संकल्प लेना है। आप लोग भी सामने आ जाएं, दायां हाथ सामने रखें। सब लोग, किसी खास नीचे नहीं आना चाहिए और सबको दोहराना है जब मैं बोलूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि देश की सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को हराने एवं सामाजिक समरसता और भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ मर्दारी के मान सम्मान, संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप पार्टी का काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा। अब सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद अभी आपके प्रशिक्षण में बूथ कमेटियों के बारे में किस प्रकार से बनाना है, सेक्टर जोन के काम किस प्रकार के होंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी की भूमिका, उसके बारे में और साथ ही साथ कांग्रेस के जो इतिहास है, कांग्रेस के नेताओं के हमारे योगदान है, उसके बारे में आप सबने सुना होगा। साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में 5 साल जो हमारी सरकार ने काम किया, तो आपने वो भी सुना होगा। आप जानते भी हैं
धमतरी के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक लोग हैं, खेती किसानी में बहुत जागरूक हैं। अव्वल नंबर के किसान हमारे धमतरी के, व्यापारी भी हमारे बहुत ही सचेत और जागरूक। यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक है, कार्यकर्ता बहुत सक्रिय, और हमारे कुछ साथी ओवर चार्ज हो गए हैं। तो नाराबाजी भी अच्छा है। अब भारतीय जनता पार्टी का लेकर टिकट जारी हो गया, हमारी भी अब प्रक्रिया शुरू है। कल से आवेदन लेना हम लोगों ने शुरू किया है। 22 तक के 22 लाख अध्यक्षों के पास आवेदन आपको देना है। आपको रायपुर में जाना है ना, आपको दिल्ली जाना है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पास आपको आवेदन छोड़ना है, और उसके बाद फिर जिला बैठे फिर प्रदेश के। पिछले चुनाव में भी यही प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाया था। जिस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट वितरण किया 21, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बात। पहली बात तो गृह मंत्री जो थे रामसेवक पैकरा, जो उसके पार्टी के अध्यक्ष थे, उसकी टिकट कट गई। और ओपी चौधरी जो बोलता था हर बार कहूंगा IAS अधिकारी था, उसको भी टिकट खरसिया से कट गई। और तीसरा विक्रांत सिंह को टिकट मिल गया। विक्रांत सिंह को जानते हो? रमन सिंह का भांजा। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण दिए हैं कि भतीजावाद परिवारवाद नहीं चलेगा। इसका मतलब रमन सिंह की टिकट भी अब खबरें दिखाई दे रहा है। यहाँ तक के 5 साल की उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त बात यही है। सब साथियों ने, संत ने बताया कि सुरेंद्र ने बताया? संत ने बताया। बहुत ज्यादा बताने की बात नहीं है। मुख्य रूप से बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हमारे 2,85,00,000 लोग निवासरत रहते हैं। उसमें मजदूर भी है, किसान भी है, गरीब भी है, व्यापारी भी है, हमारे माताएं बहनें भी हैं, युवा साथी भी है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, व्यापारी है, उद्योगपति है, ये लोग सब हमारा पहला लक्ष्य क्या? पहला लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि हो, आय में वृद्धि होना चाहिए। हम लोगों पे आरोप लगाया कि सरकार दिवालिया हो गया। 9-10 हजार करोड़ रुपया ऋण माफी हम लोगों ने किया। 25,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी किया। सरकार दिवालिया हो गई। दिवालिया हो गई, 5 साल पूरा हो गया। अभी एक पेपर निकला, महाराष्ट्र का सबसे अच्छे अर्थव्यवस्था किसी कहीं की है तो छत्तीसगढ़ की। देश में दूसरे नंबर की सबसे अच्छे अर्थव्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक अध्ययन के तरफ निकला, पेपर भी दिया है। और भी अर्थव्यवस्था सुधारने में लोगों का अर्थव्यवस्था, सरकार की भी अर्थव्यवस्था ठीक है, और मजदूरों के, किसानों के, गृहिणियों की भी व्यवस्था ठीक है। क्यों? क्यों हमने किसानों को पैसा दिया, मजदूरों को पैसा दिया, बेरोजगारों को पैसा दिया, गोबर विक्रेताओं को पैसा दिया, लघु संग्राहकों को पैसा दिया। अभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी गोल्ड पेंशन, उसके बाद दैनिक वेतन भोगी के 40% और संविदा कर्मचारियों के 27%, उसकी वृद्धि। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानी, कोटवार, पटवारी, सचिव, सबकी हमने वृद्धि की। डीए में वृद्धि की, ओल्ड पेंशन लागू किया। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, किसान, लघु उपज संग्राहक, तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले, सबका पैसा हमने वृद्धि किया। व्यापारी लोग प्रेस पूछते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये तो गांव की सरकार है, मजदूरों और किसानों की सरकार है। सही बात है, बातें गलत नहीं कहते।
हमने 35 किलो चावल हर परिवार को दिया, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो। भेदभाव हमने नहीं किया। पहले तो एपीएल वालों को राशन कार्ड ही नहीं बनता था, अब बनता था तो कट जाता था। महिलाओं को सम्मान दे दिए, लेकिन जैसे चुनाव होता था चकाचक राशन कार्ड कट। ऐसी होता था नहीं होता। और अब राशन कार्ड बनाए तो किसी कटता नहीं। जिसको जुड़वाना है और राशन कार्ड बनाना है, बनाओ भाई, सबको राशन। और 7 किलो नहीं, 35 किलो हर परिवार। बिजली बिल हाफ योजना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, वो जो भी हो छत्तीसगढ़, सबको 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ। अभी तक के 3,900 करोड़ रुपए हम लोगों को अनुदान दे दिया है। तो राशन में अनुदान, बिजली बिल में अनुदान, उसके बाद धान का बोनस, गन्ना का बोनस, ये 2-2 फुट की रागी बोने वाले बोनस, अभी तक के 1,60,000 करोड़ से अधिक की राशि आम जनता के जेब में चला रही। नहीं बात है, गरीब और किसान की सरकार बोलते हैं। व्यापारी लोग मेरे पास आए थे, वो लोग सम्मान समारोह रखे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आप तो गरीबों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या? मैंने कहा बात तो सही कर रहे हो, आपको सीधा कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, मैंने आपके जो ग्राहक है, आपके ग्राहक कौन है? किसान है, मजदूर है ना? उसके जेब में पैसा डालने का काम कर दिया। आज देश में कहीं मंदी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं है। उद्योगपति व्यापारियों के लिए हमने काम किया। धमतरी तो राइस मिल वाला जिला है, खूब राइस मिल। पहले 55 लाख मीट्रिक टन की मिलिंग नहीं कर पाते थे। धान मंडियों में पड़ा रहता था, सोसाइटियों में पड़ा रहता था, धान संकलन खरीदी केंद्र में पड़ा रहता था, धान में जर्मिनेशन हो जाता था। और जब से मैंने 120 रुपया क्विंटल किया राइस मिलर, 107 लाख मीट्रिक टन मार्च के आखिरी में खत्म। अभी एक बोरा कहीं धान पड़ा मिलेगा नहीं। और फायदा क्या हुआ? 300 राइस मिल अलग खुल गए, क्योंकि अब आपकी सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का फैसला कर लिया है। और ये धान कितना जाएगा? 130-140 लाख मीट्रिक टन धान खरीद होगा। मिल कैसे होगा? जब तक मिल वालों को प्रोत्साहित नहीं करोगे, उसमें कमाई नहीं होगी, तो राइस मिल क्यों डालेगा? इसलिए हमने बढ़ाया। और आज लगातार रोजगार भी मिल रहा है, व्यापार भी फल फूल रहा है। ये काम हमारी सरकार ने। ये आपने देखा होगा कि सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रही। केंद्र सरकार हमको परेशान करती रही कि आप यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा दोगे, आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमको घाटा लगा, हमने कहा घाटा सरकार को लग जाए तो लग जाए, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने 2500 रुपये बात कही थी, हम 1 रुपया कम नहीं होने देंगे। 2500 रुपया दिया, धान को 1314 में बेचा, 819 रुपये खरीदे हम लोग, खरीदे थे ना। और हम लोग बेचे 1314 रुपये, घाटा लगा, लेकिन आपको घाटा हमने किसानों को। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार, और अब तो 2640 हो गया। वादा तो 2500 का था, इस साल तो 2640। आज तारीख हो गया 18। बस कल का दिन और है, परसों फिर काफी पैसा खाता आ जाएगा। तारीख की वजह से खाते पैसा नहीं जाएगा, दूसरे के फिर से आपके खाते। तो आम जनता के जेब में पैसा डालने का हमारी सरकार ने। आज हमारे अन्नदाता बहुत पसंद, हमारे लघु उपज संग्राहक बहुत पसंद, 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से तेंदू पत्ता खरीद रहे हैं। देश का 75% लघु उपज छत्तीसगढ़ में खरीदी होती है, 25% पूरा देश
मध्य झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, जहां जहां जंगल है उसमें केवल 25%, 75% हमारे छत्तीसगढ़। इतनी बड़ी खरीदी, पैसा जा रहा है आदिवासियों के बीच में, लघु पथ संग्राहक के जेब में, उसको अधिकार संपन्न बनाने का काम। तो लगातार हमारी कोशिश, गोबर खरीदने का बढ़िया, हमारे यहाँ विधायक है एक जन, गोबर को जो गोबर खरीदने पैसा के तो बोले राजनीतिक चिन्ह बना लो, राजनीतिक चिन्ह बना लो। आज गोबर खरीदने 3.5 लाख लोग बेच रहे हैं, 250 करोड़ से अधिक की गोबर खरीदी हो चुकी, और उतने ही राशि की वर्मी कंपोस्ट भी का पैसा हमारे स्वसहायता समूह और गौठान समिति चला गया 500 करोड़ गोबर से। कितना बड़ा व्यापार। ये तो बोलते 20 क्विंटल भी किसानों से खरीदोगे तो किसान तस्करी करेंगे, बोलते थे आपके पड़ोस की है, बोलते थे ना, हाँ किसान को तस्कर बोल। ये स्थिति है, लेकिन हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों के आर्थिक को सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरा काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें, लगातार जितने भी हमारे हर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में जेनरिक मेडिसिन की दुकान, जितने हमारे जिला अस्पताल उसको मजबूत बनाने का काम, डॉक्टर और नर्स स्टाफ भर्ती का काम, दवाई उपलब्ध कराने का काम, 8,000 क्लिनिक योजना संचालित हो रही है, उसके माध्यम से मुफ्त इलाज, दवाई सभी दिया जा रहा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, उसके माध्यम से 5 लाख तक के इलाज, और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के माध्यम से 25 लाख तक के, कोई बड़ी बीमारी हो गई, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन हो ही जाता है, 25 लाख तक के। कितने लोग हैं इसको 18 लाख 20 लाख तक हम लोगों ने मदद किया, बड़ी बड़ी बीमारी उसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य की वो योजना हो गई। उसके बाद आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ स्कूल जीडीसी से 1100 करोड़ रुपया हमने वो दिया ताकि स्कूलों के संचालन हो सके गांव-गांव में चाहे शहर में, और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, फीस में कितना पैसा चला जाता है। 2 साल में हमने हिसाब किया 200 करोड़ रुपया जो जिसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, स्वामी आत्मानंद में भर्ती किया, 200 करोड़ रुपये बचा होगा। और गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, सब लोग पढ़ाई करा रहे हैं स्वामी आत्मानंद। 4.25 लाख बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी खोल रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी, 33 कॉलेज पूरे प्रदेश में हम लोगों ने खोला। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। रोजगार के क्षेत्र में जहाँ बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, सुनो ना, 1,22,000 लोगों को दे रहे हैं, जिसमें हर महीने 30 करोड़ से अधिक की राशि। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने जो नए फैकल्टी है उसको भी 36 आने देना 1,200 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है ताकि हमारे बच्चे ITI कर ले। 10वीं पढ़ने के बाद 11वीं 12वीं में भी उसको ITI करा रहे हैं, तो 12वीं की भी सर्टिफिकेट और ITI की सर्टिफिकेट, इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में लगातार हमारी कोशिश, लोगों को कैसे रोजगार दें, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर ब्लॉक में। और उसकी सबसे बड़ी बात जो हमारी पहचान है छत्तीसगढ़, वो हमारी संस्कृति है, हमारे रहन सहन, खान पान, ये सब हमारी पहचान, हमारे तीज त्योहार हमारी पहचान है। अभी आगामी त्योहार हम लोगों ने मनाया, शासकीय अवकाश में घोषित किया। अभी थोड़ी देर बाद तीज आने वाला है, उसको शासकीय अवकाश में घोषित किया। आदिवासी हमारे बड़ी संख्या में, विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश, उसके बाद हरेली, छेछेरा पुन्नी, कर्मा जयंती, सब पे अवकाश हमने घोषित किया और सबको बड़े उत्साह से मनाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, ग्राम
भी करने का 2-3 खेल है, उसकी भी करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें और अब जाके लगता है कि छत्तीसगढ़ में हर वर्ग को लगता है ये सरकार हमारी सरकार, ये परिवर्तन आया, ये बदलाव आया है। आदरणीय साथियों, दूसरी बात, एक तरफ कांग्रेस हमेशा लोगों का विकास संपन्न बनाने का काम करती है, दूसरे तरफ लोगों को जोड़ने का काम, भाईचारा, प्रेम, यही हमारी परंपरा है, यही हमारी पहचान है भारत की। और ये महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक वो कहते हैं डरो मत, दूसरी बात कहते हैं नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के करीब 3,500 किलोमीटर पद यात्रा की और उन्होंने कहा कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। तो आज हम सब की जिम्मेदारी है कि कहीं भी हिंसा हो, कहीं नफरत की बात हो, उसे प्यार से समझाएं और सबको जोड़ने के काम हम सब करें। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत और हिंसा की बात करती है। जहां देखो वो बांटने के बाद एक भाई से दूसरे भाई, एक समाज से दूसरे समाज, एक जाति से दूसरे जाति, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम, विद्वेष फैलाने का काम, नफरत की खेती करना चाहते हैं, हिंसा की खेती करना चाहते हैं। और यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मणिपुर जल रहा है, 100 दिन से ऊपर हो गया, 150 लोगों का अधिक की मौत हो गई, 1,000 मकान जल गए, 50,000 से अधिक लोग मणिपुर छोड़ दिए। हरियाणा जल रहा, वहां आग लगाए, वहां डबल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने यही किया था। ये बस्तर में 600 गांव जल गए थे, 1 लाख से अधिक लोग पलायन करके यहां से चले गए, घर यहां भी जलाए गए, तारमेटला में। तो ये जलाने का काम, हिंसा फैलाने का काम लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। तो उसका जवाब यही है, हम प्यार से, भाईचारा से, करुणा से हम एक दूसरे को जोड़ें। ये कितना भी, ये प्रदेश कबीर का प्रदेश है, ये प्रदेश दुर्घासिता का प्रदेश है, ये प्रदेश हम सब विभिन्न जाति धर्म मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं, उनका प्रदेश है। और हम सब भाईचारा और प्रेम के साथ लगते हैं कि कितने भी नफरत फैलाने की कोशिश करें, कितना भी जहर बांटने की कोशिश करें, हम प्यार से उसे हम खत्म करेंगे। और जो हमारी पहचान छत्तीसगढ़ की है, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, भाईचारा और शांति के साथ रहते हैं, उन्नति की दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है, यही काम हम लोगों को करना है। यह अवसर इसी बात का है। और 2018 में आपने उसे जवाब दिया था, अब 2023 आ गया है, 2024 आ गया है और हमको नफरत फैलाने वालों को सबक सिखाने का संकल्प आप सबने लिया है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये हिंसा फैलाने वाले हैं, ये घृणा फैलाने वाले हैं, ये द्वेष फैलाने वाले हैं, ये अफवाह फैलाने वाले हैं और इससे लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अकेले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष दीपक बैज नहीं लड़ पाएगा, अकेले भूपेश बघेल नहीं लड़ पाएगा, अकेले सब नेताओं वाले तमाम पंथी बैठे हमारे नेता वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लड़ाई यदि आप अपने कंधों में, आप अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर आपके यहाँ ये रमन सिंह, अरुण साहब, क्या अमित शाह और मोदी भी आपके पोलिंग बूथ में आ जाए ना, तो जीत आपकी होगी। क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? समर्थन करें, ये जिम्मेदारी आप अपना लें। पिछले समय थोड़ा सा चुके थे, लेकिन इस समय चूकना नहीं दोस्तों, न धमतरी में न कुरुद में। तो आज अरे हम लोग तो हमारे पूर्वज तो गोरों से लड़े हैं, जोरों से लड़ेंगे। पहले लड़ा थे गोरों से, पहले लड़ा थे गोरों
साथियों, आप 2024 तक की थक ना रही, तो मैं आप सबसे आखिरी बात, मेरे साथ खूब नारा लगा रहे थे काफी लोग, नौजवान साथी खूब जोश में आता है, रहने दिए, सब एक साथ नारा लगाए, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।